वेलकम बैक एवरीवन। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी पीना कितना ज़रूरी है, ये तो आप सबको पता है कि पानी पियो और जियो। हमारे एक और शो में भी ये कहा जाता है और डॉक्टर सुकैना ये कहती हैं। उन्हीं की बात को मैं फॉलो कर रही हूँ और पानी पी रही हूँ और आप सबके साथ मौजूद हूँ यहाँ पर। हमारा दूसरा सेगमेंट जिसमें होते हैं मोहम्मद अली तबस्सुम साहब यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे थे ब्रेक में और इत्तेफाक से इनकी जो शूटिंग हुई हुई है उसका कलर मेरे ड्रेस से बड़ा मैच कर रहा है। ऐसा क्यों है ये ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त माशाल्लाह, ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं रिस? मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह जवाब नहीं है और ये सवाल ही नहीं किया मैंने तो। हाँ ये बात भी सही है बिल्कुल। हुस्न इत्तेफाक होता है और हुस्न है तो इत्तेफाक हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आप कहती हैं माशाल्लाह, इसमें ये आपका जवाब नहीं है और इधर हुमा का जवाब नहीं है ना। हुमा हाँ। ने जो आपकी आज ड्रेसिंग की हुई है ये जी जी कॉन्ट्रास्ट उनकी मोहब्बत है जी, उनका बड़ापन है और खलूस है। और कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो यकीनन अच्छा, कामयाब लड़की या औरत या फीमेल के पीछे किसका हाथ होता है? ये जब सवाल तक मैंने वैसे किसी से किया था और किसी ने मुझे बहुत फनी जवाब दिया था। वेरी सिंपल, बिकॉज जब तक वन मैरिड है तो फिर मदर और फादर का ही होता है ना पीछे, अच्छा। फैमिली का। और आफ्टर मैरिज मेरे ख्याल में हस्बैंड का होता है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये तो वेरी सिंपल आंसर है। हाँ, किसी ने मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका जवाब दिया था। जी जी लेकिन बिल्कुल। वो मैं इस वक्त कोट नहीं कर पाऊंगी वरना वो बड़ा कुछ अजीब सा कंट्रोवर्शियल सा हाँ हो जाएगा। तो वैसे अच्छा अभी वैसे हाँ नहीं आप कहिए नहीं, प्लीज। कुछ नहीं नहीं वैसे प्लीज आप कहिए। माशाल्लाह। मैं क्या आप तो आप का ये जैसे चॉइस होती है, ये कैसे आपकी खुद सिलेक्शन होती है, कोई करता है? ये माशाल्लाह। सिलेक्शन वैसे मेरी खुद ही होती है और आजकल जो मेरा वार्डरोब है वो डिज़ाइनर्स पे से मैं ले रही हूँ। असद तरीन का ये वार्डरोब है और जी। उनका अपना जो लेबल है मैसून, उसका ये ड्रेस है जो कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। मैं इन्हीं के ड्रेसेस ले रही हूँ, इन्हीं का वार्डरोब है। और इसके ठीक। अलावा जो ज्वेलरी है वो कंगन फैशन स्टूडियो, कंगन ज्वेलरी फैशन स्टूडियो नाम पूरा होना चाहिए, मुझे स्पेशली कहा गया है। जी जी वहाँ हाँ। की ये ज्वेलरी है मेकओवर साकिब बिन सबीहा का है और मैं अपने मम्मी अब्बू की हूँ। हाँ जबरदस्त। जी। और अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले जब साकिब भाई और अंजा बैठे हुए थे जी तो हम जी कुछ बातें कर रहे थे आंखों की। जी जी बिल्कुल। आंखों की बातें ये हो रही थी कि जब आपका दिल खूबसूरत होता है जी जी तो ये हाँ। खूबसूरती आपके चेहरे पे आ जाती है। और खूबसूरती कहाँ आती है? आपकी आंखों में। जी जी आंखें बोलती हैं। कुछ बिल्कुल। लोग कहते हैं जब आंखें बोल रही होती हैं तो उन आंखों में अगर देखो तो उन आंखों के सहर में आप डूब जाते हैं। क्या ऐसा होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आंखों पर तो सही, वो मोहम्मद रफ़ी ने कहा था कि इसमें ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो माशाल्लाह इसमें वो क्या पूरा बात है, कोड आपके आपका। ज़ौक की क्या बात है। नहीं जी, आपकी मोहब्बत है जी मेरा आपका ख्याल तो। है कोई गाना ना हो जाए आंखों पर। नहीं, मैं तो ये अभी मैंने इसमें इजीली मैंने सब हंसना शुरू हो गए। यहाँ जितने लोग हैं ना जो हमारे कैमरामैन हैं वो हाँ हंसना शुरू हो गए और बाकायदा तौर पे ना इस कैमरे के उस तरफ से मुझे यूं यूं कहा जा रहा है कि यस यस सुनो नहीं इनसे गाना। बल्कि मैं तो ये एक ये इसमें सतर सुना दी है रफ़ी की, मोहम्मद खान देखिए रफ़ी। जब तक आप गुनगुनाएंगे नहीं यहाँ महफिल में चार चांद कैसे लगेंगे। जी बिल्कुल। शुरू करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो मेरी हो चुकी बचपन में। सही होता है इस कॉल के बाद मैं सुन रही हूँ जी गाना आपसे। प्लीज। हाँ एंड पे इंशाल्लाह रखेंगे। एंड पे। हाँ अब ये इंशाल्लाह। मेरे मूड पर है कि जी बीच में या एंड पे। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुना रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अलमास बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप शो देख रही हैं? देखे मैं यहाँ इनसे फरमाइश जी कर हाँ। रही थी गाना सुनने की और सुना नहीं रही है। जी हाँ, नहीं है ये हमारी तरफ से भी है कि सुनाए, हम भी देखें उनकी आवाज़ कैसी है। आपने नहीं सुनी इनकी आवाज? एक दफा तो मैं सुन चुकी हूँ शो में इनसे गाना। नहीं हमने नहीं और सुना। इन्होंने मुझे कहा था कि आज तक किसी ने मुझसे गाना नहीं सुना और आपने मुझसे गाना तक सुन लिया। मैंने कहा ये कमाल तो अच्छा। फिर रिस्क कमाली का हुआ ना। जी क्या पूछना अच्छा, चाहेंगी? मुझे इनसे क्वेश्चन करना था। जी कीजिए। अपने अपने बारे में पूछना था कि आगे जो है ना मुझे अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उस सिलसिले में मुझे पूछना था। अपना नाम बताइए मेरा पूरा। मेरा अलमास है। और सॉरी रिपीट डेट कीजिएगा। ऑफ अलमास। अच्छा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मेरी 16 नवंबर 1978। ओके, एंड योर मदर्स नेम? शहजाद बानो। राइट। तो हम आपको ऑन एयर जवाब दे रहे हैं। जी थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। योर स्कॉर्पियो को बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, बल्कि उनके लिए नया साल बहुत मुबारक है। इंपॉर्टेंटली 15 जनवरी से आपका स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। स्कॉर्पियो जिसे हम उर्दू में मुरी कहते हैं, बुर्ज आपका ज़ोडिएक अकरब है, और बर्स्टोन आपका गोल्डन टोपैस बनता है। वाइट टोपैस भी आप पहन सकती हैं, जिसे हम सुनहरी पुखराज कहते हैं या सफ़ेद पुखराज कहते हैं। पेंडेंट फॉर्म में अगर आप पहनती हैं तो बहुत ही मुबारक होगा, बायस बरकत होगा। अक्सर बेशतर मैं हर प्रोग्राम में स्टोन की खसूसियात पर, इसके तिब्बी खवास, इसके सैरी खवास पर डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। इम्पॉर्टेंटली ये स्टोन माइंड पावर बढ़ाता है और स्ट्रॉन्ग शख्सियत का मालिक बनाता है और नज़र बद नहीं इंसान पर लगने देता। माशाल्लाह आप आगे तरक्की की तरफ जा रही हैं, बिकॉज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। एक्टिव रहेंगी इसमें। अगर आप कोई भी स्टडी कर रही हैं या आप कोई इंडिविजुअली इंडोर कोई बिजनेस आप कर रही हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगी। सदका आपका वाइट चीज़ का बनता है, और प्लस अगर आप इसमें येलो चीज़ का भी देना चाहें, जैसे इसमें दाल वगैरह होती है, या वाइट चीज़ में अक्सर बेशतर मैं आटा या चावल वगैरह बताता हूँ, तो वो आप दे सकती हैं। आप या को दूसू या मालिक को आपका विर्त है, या पढ़ा करें अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम और 101 टाइम 21 डेज तक ये कंटिन्यू अगर आप ये अस्मा रब्बानी पढ़ती हैं, या को दूसू या मालिक को, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर, आमीन सुमामीन। हमारे साथ ईमेल्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन पहले हम लेंगे कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? सदफ। सदफ? पुरानी वाली सदफ या नई वाली सदफ? कोई नई भी आ गई है? नहीं सदफ, ये हो नहीं सकता। तुम वही हो, पुरानी जानी पहचानी, अपनी अपनी सी। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे ठीक तो नहीं लग रही हो। तुम्हारी आवाज़ में वो जोश खरोश जज्बा जुनून है ही नहीं। असल में आज मैंने इसीलिए फोन किया है, मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। और हॉस्पिटलाइज्ड है वो ना, ओके। आईसीयू में है। अच्छा अच्छा। तो मैंने अली भाई से यही कहना था कि मैंने इनका ये सुना है कि ये इज्तिमाई दुआ वगैरह करवाते हैं, तो मैं फोन इसीलिए किया है कि मुझे एज अ कॉलर काफी सारे लोग जानते हैं। तो मैं कहूँगी कि सारों से ये कहूँगी कि मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके दिल से दुआ है। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सदफ के पापा, आप नाम बताना चाहेंगी प्लीज़? SM यूसुफ आबदी। ठीक है जी, यूसुफ आबदी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करें, खैर खैरियत से वो घर आ जाएं और आपके और सर एक पे उनका चीज साया और हमेशा शेयर रहे। करूंगी मैं रिजा आपसे जी जी। कि मैं जब पापा को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही थी ना, तो मुझे उस वक्त यकीन करें कि मैं समझ नहीं पाई कि खुदा की कुदरत को ना, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं खुश हूँ या मैं मतलब अफसोस करूँ। मैं पापा को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही थी, उनको आईसीयू में ले जाया जा रहा था, और इधर मुझे हस्बैंड जमील जो है वो फोन करके बता रहे थे कि तुम्हारा वीजा जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो कैंसिल हो गया है, और विद इन 10 डेज और 15 डेज जो है ना तुम्हारा न्यू वीजा इश्यू हो जाएगा। तो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं उस बात की। इधर मैं अपने पापा को शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या मैं मतलब दुखी हूँ। इसी तरह से पता है अल्लाह ताला इम्तिहान में डालते हैं, खुशी और गम एक ही। नहीं समझ आ रहा था, मुझे खुदा की कुदरत पे ये हो रहा था कि एक तरफ वो खुशी दे रहा है, एक तरफ वो इतनी बड़ी आजमाइश में डाल रहा है मुझे ना। नहीं, यही लम्हे हैं आपके बहुत इम्तिहान ज्यादा के। चाहते हैं ना। जी बिल्कुल, नहीं अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें कि आप इस मौके पे खड़ी हों उनके साथ। और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मौका है जब आपको उनकी ज़रूरत है और उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरी फैमिली को इकट्ठा होना होता है। आपकी वालदा होंगी, आपके बहन भाई होंगे, सबको आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका मोरल सपोर्ट चाहिए, और अपने आप को संभालिए। बाकी ये कि अली ये भाई खुशी। से बात करना जी बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम सदफ। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत दे और इंशाल्लाह वो बिल्कुल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला अली भाई बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज दुआ कराइए ना मेरे पापा के लिए। डोंट कि वरी, मेरे बिल्कुल पापा परेशान मत हो, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई प्रॉमिस टू यू। हमारी सबकी दुआएं आपके वालिद के साथ, आपके साथ हैं। रिस्क की, मेरी, हमारी पूरी बिजनेस प्लस टीम की, और इंशाल्लाह बल्कि पूरे पाकिस्तान के। और यकीन मेरा ईमान है अल्लाह ताला ज़रूर किसी न किसी की निकले हुए होंठों से अल्फाज दुआ की शक्ल में ज़रूर कबूल करता है, और आपके वालिद ठीक हो जाएंगे। आप सदका दें मेरी बहन उनका, और या सलामों का विरद आप इसमें। या सलामों का मैं विरद करती रहती जी हूँ उनके बिल्कुल। लिए ना।
बहुत और पढ़ती हूँ मैं या सलाम उनके हाँ, और लिए। मेरी बहन इसके साथ और थोड़ा सा अली भाई एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आपने मुझे बताया था कि मैं 11 टाइम्स जो है ना वो सूरह फतह पढूं। जी जी तो बिल्कुल। पापा उन्हीं दिनों से बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज, तो मैं 11 टाइम्स से नहीं पढ़ पा रही हूँ, जी लेकिन मैं एक बार रोजाना पढ़ लेती हूँ। ठीक तो है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं कोई होगी ना? प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मेरी बहन बिल्कुल आप सदका दें वालिद साहब का, क्योंकि सदका सदका क्या दूं और कब दूं? ब्लैक, किस कोई भी आप दिन दूं? ब्लैक और चीज़ में, जैसे इसमें कोई भी, जैसे काले चने हैं या काली सीरी है या कोई भी इसमें आप गोश्त की शक्ल में दे सकती हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान मत हो। और अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे होते हैं उन पर ही आजमाइश आती है। और इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया में इसमें बीमारी बाद में पैदा की है, उसकी 70 शफा पहले भेजी हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आती है और शफा भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। और ये तो बीमारी से गुनाह झड़ते हैं। बिल्कुल, और जिस्म का सदका होता है जी बीमारी, बिल्कुल। तो ऐसे मौक़ों पर आपने जो है ना वो मुस्कुराते हुए खड़े होना है। और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ, पूरा जितने लोग देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम, बिजनेस प्लस की पूरी टीम, हम सबकी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पापा हंसते मुस्कुराते आपके साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हु इज़ दिस? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे स्टोन्स के बारे में कुछ पूछना था तबस्सुम साहब से। श्योर। मुझे ये कहना था कि ये काफी बेनिफिट्स बता रहे हैं ना, जैसे तबस्सुम भाई, जी जी स्टोन्स के, जी ठीक जी है, नजर नहीं लगती ये सब। तो जबकि डॉक्टर समझ जो हैं वो कहते हैं कि हर काम अल्लाह की से होता है, अल्लाह ही शिफा देता है। तो जी। स्टोन्स कैसे शिफा दे सकते हैं? मैं स्टोन्स इस मेरे वक्त ख्याल है कंफ्यूज जमीन पे पत्थर अल्लाह ने ही इजाद किए हैं, जी अल्लाह ने, बिल्कुल। जी अल्लाह जी, हाँ मैं ही थोड़ी की सी तकलीफ है। कंफ्यूज हूँ कि मतलब शिफा जो है वो मतलब स्टोन्स कैसे आपको बेनिफिट दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, हम आपको ऑन एयर इसका जवाब देते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमारी बहन ने। तो अच्छा लगता है ऐसे जब कोई वेरी सिंपल, दुनिया का जिस तरह हर डॉक्टर दवा देता है, लेकिन शफा वाकई अल्लाह ताला ने देनी होती हैं। और मेरी बहन इसमें बेशुमार नेमतें हम जो कुरान पाक में लिखी हैं इसमें जिसमें प्याज है, लहसुन है, ककड़ी है, शहद है, दूध है, कलौंजी है, जैतून है, तो इसमें ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो इसी तरह इसमें सूरह रहमान में मरजान का जिक्र है, याकूत का है, मोती का है। एक्चुअली में इसमें एक कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसमें हम रूहानी पावर हम कहते हैं, और ये एक नेचुरल तौर पे होती है, क्योंकि ये इंसान देख नहीं सकता। जिस तरह हम दर्द महसूस करते हैं या फीवर महसूस करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते ना, तो इसी तरह ये अल्लाह ताला की जो नेमतें होती हैं ये इंसान के अंदर चेंजिंग लेकर आती हैं। और फिर वेरी सिंपल, जिस पत्थर जो कुरान पाक के हर वर्ड्स पे पढ़ने पे 10 नेकियां हैं, तो यकीनन उन्हीं वर्ड्स में याकूत का नाम भी और मरजान का भी। तो वेरी सिंपल, जिसके नाम पर 10 नेकियां, जिस पत्थर का नाम लेने पे, तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला ने शफा रखी है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर हर जर्रे में कोई ना कोई कुव्वत पिन्हा है, और ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और ये इंसान के ब्लड के अंदर इसका ताल्लुक होता है स्टोन का, और इंसान को फिज़िकली तौर पे ये स्टोन फ़ायदा पहुंचाते हैं। और माइंड के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए हर स्टोन की अलग डेफिनेशन है। जैसे कुछ ठंडे स्टोन होते हैं, कुछ स्टोन के अंदर वाटर पाया जाता है, कुछ स्टोन हॉट रेस के मालिक होते हैं, और कुछ स्टोन वेरी मतलब ये कि इसमें हार्ट के लिए और इंसानी मिजाज पर। तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से शफा मिलती है। मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है, अल्लाह की नेमत है। बीइंग ए मुस्लिम, जस्ट हम सिर्फ इस नीयत से पहने कि अल्लाह की नेमत है, और फिर अल्लाह की इस नेमत में क्या हिकमत है, गॉड नॉन बेटर। हाँ अच्छा, और ये बात भी तो है ना कि पत्थर पहनना मेरे ख्याल है जाहिर सी बात है कि सुन्नत भी आप इसे कहेंगे। Exactly, क्योंकि बिल्कुल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकूत पहना करते थे। वेरी, हाँ, यमनी हकीक ना, यमनी हकीक, बिल्कुल हाँ। हबशी साख्त का। और हाँ। आप वो नगीने का जो रुख है वो हथेली की तरफ और जो भी इस दुनिया में जो भी जर्रा मौजूद है वो जी, मेरा जी। ख्याल है किसी ना किसी वजह से है। बिल्कुल कोई भी बेकार चीज नहीं है इस दुनिया में, हर चीज का, हर जर्रे का, एक मामूली से जर्रे का भी मकसद है, तभी Exactly. अल्लाह ने उसे पैदा किया है, इस दुनिया में उतारा है। एग्जैक्टली। बातें थोड़ी बहुत अकलमंद मैं होती जा रही हूँ, नहीं, अब क्यों माशाल्लाह होती जा रही बहुत हूँ मुझे खुद नहीं जबरदस्त, पता। आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह।
कैरियस लोग होते हैं ना, अक्लमंद जी। होते हैं बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह खुदा एक्वेरियंस आता होते हैं अक्लमंद, अब कुछ होते नहीं, भी दूसरे हैं, भी कुछ स्टार नहीं के भी अक्लमंद होते। होते हैं, लेकिन कुछ जी, जी। स्टार ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, जैसे एक्वेरियस होते हैं, लियो होते हैं, लिब्रा होते हैं, सैजिटेरियस होते हैं। अच्छा, कोई बच गया? सब आ गए इसमें नहीं, तो? उसमें अभी 6-7 हैं। 6-7 बाकी हैं। जी चले, वो बिल्कुल। 6-7 नाराज ना हो, आप भी होते हैं, हमारे जी बिल्कुल। रिफ्लेक्शन से आप भी अक्लमंद हो जाएंगे। वी हैव अ कॉलर, लेट्स सी हु इज दिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं रुखसाना माना बात कर रही हूँ। रुखसाना के क्या हाल रुखसाना चाल है? बानो बात कर रही हूँ। जी, और आप कैसी हैं? ठीक मैं है? वैसी की वैसी हूँ, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, आप सबकी होस्ट। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा, और फर्स्ट टाइम आपने कॉल भी कर ली, कितनी अच्छी हैं आप। हाँ, लेकिन देखिए, सॉरी मेरी कॉल मिल भी गई आपकी। अब ये कि मैंने क्या, मैं आप साहब बैठे हैं ना, अली तबसुम साहब, उनसे मेरी थोड़ी ना सवाल हैगा। अपने बिल्कुल बारे में सवाल पूछना कीजिए चाहती आप। हूँ। तबस्सुम साहब को हम बुलाते हैं इसलिए ताकि वो आपके सवालों के जवाब दें मजेदार तरीके से। लेट्स आस्क। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक रुखसाना है? बहन बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। लेकिन ये है कि बस फिलहाल गुजारा रहेगा। मैंने क्या आपसे मालूम करूं कि आप मेरे बारे में क्या बता सकते सो हैं। नाइस ऑफ यू, यू इसके कैन लिए मुझे आस्क। क्या क्या बताना पड़ेगा आपको? रुखसाना बानो, मेरी बहन मदर नेम बता दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, तारीख डेट बताएं। ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है। ओके, कोई मसला नहीं है, अब नाम से मैं बता दूंगा। वालदा का नाम बताइएगा। जी जी। वालदा का नाम मुनीर बानो है मेरी। क्या रिपीट कीजिए, दोबारा कहिए। मेरी वालदा का नाम मुनीर बानो है। मुनीर बानो साहिबा, ठीक है। कोई जी, खास जी, जी। सवाल करना चाहेंगी अपने बारे में, कुछ खास जी जानना हाँ, मैं ये चाहेंगी? सवाल करना चाहती हूँ कि मैं अब से 15 साल से तकरीबन हो गए मेरी शादी को, और मैं काफी बीमार भी बहुत रहती हूँ, और हर तरह से इलाज, डॉक्टरी, हकीमी, तकरीबन सारे ही मैंने इलाज करा है, लेकिन कोई ना कोई मसला मेरे साथ रहता ही है। यानी कि मेरी तबीयत मेरी सही नहीं रहती, एक दो दिन सही रहती है, इससे खराब हो जाती है। अच्छा, मेरे शौहर का जो है वो भी कारोबार नहीं, सही ये नहीं सवाल है, तो आप जो अपने भी काम शौहर से करते हैं। कीजिए ना। आपकी तबीयत क्यों खराब होती है? जब से शादी हुई है 15 साल से तबीयत ही खराब है, ये तो वो सवाल तो उनसे बेचारे करना इलाज चाहिए। वो तो इलाज कराते रहते हैं ना, लेकिन फिर भी तबीयत खराब भाई होती उनसे रहती है। बोले आपको उनका कोई प्यार कसूर दें, रहता है। मोहब्बत दें, आपकी तबीयत यूं ठीक हो जाएगी। वो तो अपने से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं क्या किस्मत का दखल है, क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आता है, कि बहुत परेशानी रहती है। अच्छा ठीक है, एक तो ये कि आप बताते ये हैं। देखें कि मेरे साथ मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या मुझे कोई वसाइल वगैरह बता दें, या मेरे लिए पत्ता वगैरह कोई अच्छा है, या कुछ पढ़ने का है तो वो भी बता दीजिए। ठीक। और दूसरे मेरे शौहर के साथ भी मसला यही है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको नुकसान ही होता है, मतलब कोई काम भी उनका सही नहीं होता है। अच्छा, मेरे उनका शौहर नाम का हम जानना मोहम्मद हनीफ है। चाहेंगे, उनका नाम हम जानना मेरे चाहेंगे, आपके शौहर मेरे का। शौहर का मोहम्मद हनीफ नाम है, जी। और उनकी वालदा का नाम है अजमतुल बेगम। ठीक है, और उनकी तारीख पैदाइश अगर आपको पता हो? नहीं, मुझे उनकी तारीख पैदाइश भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं उनके बारे में भी और आपके बारे में भी ऑन एयर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू रुखसाना बानो, माय डियर सिस्टर। नाम बाय नेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छा, आपके। एक काम करते हैं, हम दूसरी कॉल भी ले लेते हैं, फिर हम इकट्ठा जवाब देते हैं। वेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं नूरुल्लाह खान बात कर रहा हूँ। जी नूरुल्लाह साहब, क्या जानना चाहेंगे? जी, मैं अपने स्टोन के बारे में जानना चाह रहा था, जो मुझे फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर सके, ठीक है, कारोबारी आपकी मामलात में और दूसरे मामलात में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1954। राइट, और आपकी वालदा का वालदा नाम? का नाम है फखरुन्निसा। ठीक है, हम आपको ऑन एयर जवाब दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। रुखसाना बानो का बता रहा था। जी जी। जी रुखसाना बहन, आप बाय नेम लिब्रा हैं, जिसे हम जोहरा कहते हैं, और जो बुर्ज इसका बनता है मेज़ान, और सिंबल इसका तराजू बनता है। आप अक्सर लिब्रा को जो शिकायत होती है ज़्यादातर एब्डोमिनल मैदे की प्रॉब्लम की इनको होती है, और जिसकी वजह से अक्सर लिब्रा बस पेट की बीमारी से ज़रा ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन मेरी बहन, आप यकीनन आपकी मुस्कुराहट और माशाल्लाह खुशी बता रही थी कि यकीनन हस्बैंड की तरफ से यकीनन जैसे रिज़्क बता रही थी तो खुशी मिल रही होगी। मेरी बहन, आप का जो बर्थ स्टोन बनता है वो ओपेल बनता है, वाइट रंग का होता है, बहुत ही मुबारक और बायसे बरकत होगा। फिजिकली तौर पे बहुत सारी बीमारियों से ये सेफ रखता है। आप इसे 6 to 7 कैरेट में राइट हैंड की थर्ड फिंगर में पहनती है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए फिजिकली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, और उस दवाजी ज़िंदगी के हवाले से ये स्टोन बहुत ज़्यादा
कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। इंपॉर्टेंटली मैं अपनी उन सिस्टर के लिए भी ये रेकमेंड करता हूँ जिनके कोई प्रपोजल नहीं आते या उनके रिश्तों में कोई रुकावट होती है या बंदिशात होती है या कोई नजर बद लगती है, तो ये स्टोन हर किस्म की नजर बद को, बंदिशात को, जादू टोने को भी खत्म करता है और इंसान को फ्रेश रखता है। आप इसे मेरी बहन रिंग फिंगर में पहन सकती हैं। थर्सडे आपका मुबारक दिन है और आपका जो या शाफी पढ़ा करें, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ा करें। सदका दें आप मेरी बहन रेड कलर का, जिसमें कोई भी वेजिटेबल सब्जी वगैरह हो सकती है या दाल वगैरह या कपड़ा वगैरह हो सकता है, तो आप मेरी बहन ये कम से कम 5 थर्सडे 5 जुमेरात अगर कंटिन्यू आप सदका देती हैं तो बहुत ही मुबारक होगा और आपके लिए बायसे बरकत होगा। आपके हस्बैंड मोहम्मद हनीफ ये ही इज़ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम जोहल कहते हैं बाई नेम, इनका भी बता रहा हूँ क्योंकि इनकी भी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। इनके लिए मैं कोरल सजेस्ट करूंगा जिसे मरजान कहते हैं। ये भी ठंडा स्टोन है और रिस्क बढ़ाता है इंसान का और इंसान की माइंड पावर में, एबिलिटी में इजाफा करता है और इंसान के अंदर एक हौसला, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंसान को डिसहार्टेड नहीं होने देता और इंसान को डगमगाने नहीं देता और मायूसी से इंसान को निकालता है, फ्रेश रखता है। हॉली स्टोन है, मुकद्दस स्टोन है। ये भी अगर लॉकेट फॉर्म में या रिंग फिंगर में पहनना चाहें, 4 to 5 कैरेट का कोरल जिसे मरजान कहते हैं, ऑरेंज कलर में होता है। बहुत ही खूबसूरत स्टोन है, ठंडा स्टोन है। ये भी बल्कि ये बहुत तेज़ी के साथ गंदे असरात को, जादू टोने को ख़त्म करता है और इंसान के कारोबार को वुसअत देता है। कोई भी अगर ये नया कारोबार करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं तो इनके लिए भी ये साल मुबारक रहेगा, बल्कि आपके दोनों के लिए ये साल मुबारक रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाएंगे। इनका भी सदका रेड कलर का बनता है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप सदका दें, मुबारक रहेगा। नूरुल्लाह साहब इज़ आल्सो बिलोंग्स टू अ कैप्रिकॉर्न, 3 जनवरी है और इनके लिए जिसमें आप कॉरल वेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने लास्ट कॉलर को मोहम्मद हनी साहब के लिए बता रहा था, तो आप इसके साथ अगर मून स्टोन दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर आप पहनते हैं तो बेस्ट रहेगा। 4 कैरेट का कॉरल एंड 5 to 6 कैरेट का मून स्टोन, दोनों चांद की चढ़ी हुई तारीखों में अगर आप पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा मुबारक होगा। नूरुल्लाह साहब इसमें आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है, इंसान को डिसहार्टेड नहीं होने देता है। ये दोनों स्टोन रिस्क बढ़ाएगा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसमें फाइनेंशियली तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आप सदका दें वाइट कलर की चीज़ का और ब्लैक कलर की चीज़ का। इट्स ऑन डिपेंड फॉर यू कि आपकी क्या क्वांटिटी है, आपकी हस्ब तौफीक आप ही सदका दे सकते हैं। कम से कम 10 to 15 थर्सडे अगर आप भी कंटिन्यू सदका देते हैं तो बहुत ज़्यादा मुबारक होगा। स्टोन आप चांदी में पहने, फ्राइडे आपका मुबारक दिन है, जुमातुल मुबारक के बाद आप ये स्टोन वेयर करें, बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। मैं बार बार कंफ्यूज हो रही थी। मैं इनफैक्ट देख रही थी ईमेल्स और जहाँ बोलते थे ना रिस्क बढ़ाएगा, रिस्क, मैंने रिस्क वो रिस्क था, मुझे रिस्क बिल्कुल जी, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाती है बड़ी। नहीं, शॉर्टकट और फिर वो रिस्क में बड़ा फर्क है। इंग्लिश वाला रिस्क तो बड़ा जरा खतरनाक होता है, उर्दू वाला रिस्क बड़ा अच्छा होता है। काफ का ही फर्क है, काफ का ही फर्क है, रिस्क और रिस्क में। खैर कॉलर्स भी हैं, 2 कॉल्स हैं इस वक्त हमारे साथ, हम दोनों कॉल्स लेंगे, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे और फिर हम देंगे इनको जवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको बहुत देर से वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं अजमाइश बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मुझे ये पूछना था, अभी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। जी जी। शहजाद अहमद इनका नाम है जी। और इनकी वालिदा का नाम है इम्तियाज बेगम। अच्छा। इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैंने ये देखा, मैंने कहा नाम के जरिए बता रहे हैं तो इस तरह मुझे जी बिल्कुल पता चल जाता है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो, नाम का थोड़ा सा, वालदा का नाम कभी होता है ना कि वो आप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बड़े बूढ़ों के नाम इतने स्पेसिफिक नहीं नाम तो इम्तियाज बेगम है उनका। ठीक है, और शहजाद अहमद नाम है। राइट, तो हम आपको ऑनर जवाब दे रहे हैं। कोई खास सवाल? आगे फ्यूचर के बारे में बताइए। ठीक है, सही है, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी शॉप की है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल आपको ऑनर जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कनीज बात कर रही थी। जी कनीज, क्यों बात कर रही थी? मतलब क्या पूछना चाहेंगी? नहीं कीजिए। आपने कहा मैं बात कर रही थी, मैंने कहा क्यों बात कर रही थी? बोलो मैं बात कर रही हूँ। आपसे बात करना चाह रही थी। जी बिल्कुल मुझसे बात करना चाह रही। जी कनीज बिल्कुल बात कीजिए। कैसी हैं आप?
बस ठीक ठाक। पहली दफा मेरी और आपकी कॉल मिली। मैं अच्छा, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगता है जो लोग फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे होते हैं ना, नए नए हमारे कॉलर्स। हाँ, पहली दफा मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपसे इससे पहले कभी बात नहीं की। शो कैसा लग मैंने रहा है आपका आपको? शो मैं देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगता है आपका शो। थैंक और यू। भी लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक आए थे मेकअप आर्टिस्ट, उनका जी। देखा मैंने प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कुछ सजेशन देना चाहोगी? कोई कमेंट्स, कोई बात, कुछ एडिशन करें, कुछ चेंज करें? हाँ, बताओ। थोड़ा सा कुछ चेंज आना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज थोड़ा सा बिल्कुल चेंज। क्या करूं, 2 पोनीज बांध लूं, क्या करूं? अच्छा, नहीं वैसे मैं पोनी समझ बांधने रही का तो हूँ। मैंने नहीं कहा आपसे। अच्छा, कोई पोनी सेट बांधने में का तो कोई नहीं कहा, मैंने चेंज कहा कि करें, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सिंगर्स को बुलाएं, कुछ ऐसा करें। हाँ, हाँ। है ना? मुहर्रम के बाद हमारे साथ जो है बहुत सारे बेस्ट सिंगर्स होंगे। आप देखना, अच्छा। बहुत हैपनिंग से शोज होंगे मुहर्रम के बाद। अच्छा, लेकिन- सवाल अपना पूछो जल्दी हाँ, से। लेकिन जरा से ये कॉल जो है ना, जरा से वो हो जाती है ना, हाँ हाँ हाँ, मिलती नहीं है, बस देर के बाद मिलती है। बस क्या करें, सबर का फल वैसे मीठा होता है ना, कुछ देर के और बाद आपका मिलती ड्रेस है। बहुत प्यारा लग रहा है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक आपका यू ड्रेस सो बहुत प्यारा मच, लग रहा है। थैंक यू सो मच। असद तरीन का ये ड्रेस है। जल्दी से अपना सवाल पूछ लो क्योंकि हमें लेनी है ब्रेक। हेलो, ये बहुत बुरी बात है, ब्रेक के चक्कर में इनकी कॉल कट किया ना। अभी मैं पूछती हूँ, जरा ब्रेक में दोबारा मिला लेना यार प्लीज। ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा।